हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ज्यामितीय रचनाएं विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे जो कक्षा 6 से लेकर हाई स्कूल तक के लिए महत्वपूर्ण होंगी। जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं, मैं समझता हूँ, मेरा इसमें पूरा विश्वास है कि आप जब इस वीडियो को देख लेंगे तो आप कक्षा 6 से लेकर और हाई स्कूल तक की सभी रचनाएं करने में सक्षम हो जाएंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप न कीजिए। आज हम यहाँ बिल्कुल शुरू से हम यहाँ रेखा खींचना सीख गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं और आगे वृत्त खींचने में हम जो सबसे पहला स्टेप है वह है कि अलग अलग प्रकार में दूरी लेकर दो अलग अलग वृत्त बनाने हैं। तो यहाँ अलग अलग प्रकार ना होकर एक ही प्रकार है मेरे पास, और मैं एक ही प्रकार, ये प्रकार ये होता है, और इस प्रकार में हम अपनी पेंसिल को अच्छी तरीके से फंसा लेते हैं ताकि वो पेंसिल हिले ना। अगर वो पेंसिल हिलेगी, इधर उधर होगी, तो हमारी जो रचनाएं हैं वो गलत हो जाएंगी। इसलिए हम प्रकार पेंसिल सही कर कर लगाते हैं और अच्छी तरीके से कस लेंगे उसको। और इनकी जो हाइट है दोनों की बराबर रखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा और छोटा हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमें बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। अब हम यहाँ अलग अलग माप की दो वृत्त बनाते हैं। वो कितनी भी माप के हो सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो मैं एक इतनी माप ले लेता हूँ और उसका एक वृत्त बनाता हूँ। वृत्त बनाने के लिए या प्रकार चलाने के लिए हमें एक बात ध्यान रखना है कि हमारी ये जो दोनों उंगलियां हैं, इन दोनों को खोलना है थोड़ा, और एक उंगली हमारी यहाँ इस पर होनी चाहिए और दूसरी उंगली इस पर होनी चाहिए। पेंसिल को टच नहीं होनी चाहिए और हमारा अंगूठा यहाँ इन दोनों से जुड़ा होना चाहिए ताकि हम रचनाएं बहुत आसानी से बना सकें। अब हम यहाँ एक वृत्त बनाते हैं। वृत्त को ड्रा करेंगे हम। जब तक वृत्त ड्रा हो रहा है तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ वृत्त ड्रा हो चुका है। अब एक दूसरी माप का दूसरा वृत्त बनाते हैं, क्योंकि यहाँ दो वृत्त पूछे गए हैं। हमने थोड़ी अब की बार इसकी माप बढ़ा दी है, प्रकार में भरी दूरी को बढ़ा दिया गया है। और अब हम एक दूसरा वृत्त खींचते हैं। यहाँ दो वृत्त खींच चुके हैं। अब वृत्त में जितनी दूरी भरी हुई है, यहाँ दो वृत्त खींच चुके हैं। वृत्त खींचने के बाद प्रकार में जितनी दूरी भरी हुई है, यही दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो हम अगर इसे नापें कि हमने कितनी त्रिज्या का वृत्त खींचा है, तो हम यहाँ पैमाने के शून्य पर रखेंगे और उसके बाद नाप कर देखेंगे तो ये लगभग 2.8 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त खींचा गया है। ध्यान से देखेंगे, 2.8 त्रिज्या का वृत्त खींचा गया है। अब हम आगे देखते हैं। जैसा भी बताया है कि वृत्त खींचते समय प्रकार में जो दूरी भरी होती है उसे ही वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो अभी हमने बताया कि प्रकार में जो दूरी भरी हुई थी वो 2.8 थी। तो अब हम यहाँ वृत्त खींचेंगे। दी गई त्रिज्या का वृत्त खींचना है हमें, तो उसके लिए हमें अपनी प्रकार में 2 सेंटीमीटर की दूरी भरनी है। तो जब हम यहाँ दूरी भरते हैं तो अक्सर ये दिक्कत आती है कि हम यहाँ अपने प्रकार रखते हैं तो प्रकार
रुकता नहीं है, रपटता रहता है, जैसे इस प्रकार रपट रहा है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि यहाँ थोड़ा सा छेद कर लेते हैं, ताकि हमारी जो प्रकार है वो रपटे ना। अगर फिसलती है तो हाथ में या उंगली में लगने का खतरा रहता है। तो इसको हम पहले बेफिक्र होकर यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा निशान बना लेते हैं प्रकार की नोक से। हम इस प्रकार निशान बना लेंगे, जैसे यहाँ एक छोटा सा निशान आप देख सकते हैं। ये एक निशान बन गया है यहाँ पर, जो बहुत बारीक है। यहाँ हम अपने प्रकार की नोक आराम से लगा सकते हैं, और उसके बाद जितनी दूरी हमसे कहता है हम उतनी दूरी भर सकते हैं। दूरी भरने का तरीका यह है कि हम अपने प्रकार की जो नोक है वो इस निशान पर रखेंगे, और उसके उपरांत हम अपने एक उंगली प्रकार के ऊपर और एक उंगली प्रकार के नीचे रखते हुए जितनी दूरी कहेगा उतनी दूरी को हम भर लेंगे। हमारी प्रकार इस तरह से होनी चाहिए कि वो आसानी से फैलाई जा सके और वापस उसी स्थिति में लाई जा सके। जैसे मैंने यहाँ 2 सेंटीमीटर की दूरी इसमें भर ली है, क्योंकि हमें 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त बनाना है। 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या आप देख सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले ली गई है इसमें, और अब हम 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। यहाँ त्रिज्या का अर्थ होता है कि प्रकार में आप कितनी दूरी भर रहे हैं। जितनी दूरी आप प्रकार में भर रहे हैं वही वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, और जितनी त्रिज्या का हमसे वृत्त कहेगा हमें प्रकार में उतनी ही दूरी भरनी है। ये हमारा वृत्त बनकर तैयार है, और हम अब इसका जो केंद्र है, जहाँ हमने प्रकार की नोक रखी थी, उसे हम केंद्र कहेंगे, और इस केंद्र O को हम परिधि पर कहीं भी मिलाएंगे। तो जब हम किसी भी बिंदु को मिलाते हैं तो हमें अपना पैमाना या पटरी बिंदु के ऊपर नहीं रखना है, बल्कि बिंदु पर अपनी पेंसिल रख के और उसके बाद पटरी को सटाना है उससे, और पटरी को सटाकर उसके बाद लाइन खींच देनी है। ये यहाँ P बिंदु है, और ये त्रिज्या है, और ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच गया है। अब इस समय हमारे सामने 2 अन्य प्रश्न दिए गए हैं, 3.5 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचने हैं। तो हम जल्दी से अब इन 3.5 एंड 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचते हैं। तो हम अपने प्रकार में इतनी दूरी भर लेते हैं, जो 3.5 है। तो 3.5 तो 3 ये रहा, और 0.5 ये रहा। तो ये हो गया 3.5। आप देख सकते हैं कि ये 1 2 3 और 0.5, तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी भरनी है, 0 से 3.5 तक की, और ये हमारी 0 से 3.5 तक की दूरी भरी जा चुकी है। अब हम इतनी माप का एक अन्य वृत्त खींचते हैं। तो यहाँ ऊपर नहीं कटना चाहिए। बिंदु O और परिधि को मिलाएंगे। तो ये बिंदु वृत्त का केंद्र होता है, जहाँ प्रकार की नोक रखी होती है, और परिधि पर कोई भी बिंदु P ले लेंगे, और इसकी जो दूरी है 3.5 सेंटीमीटर वो लिखेंगे, जो वृत्त की त्रिज्या है। अगला जो वृत्त बनाना है 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाएंगे हम। तो हम अपनी पैमाने में 2.8 अर्थात 1 2 3 से 2 पॉइंट कम यहाँ तक, या 2.5 6 7 8 यहाँ तक हम दूरी लेंगे। तो इस दूरी को भरते हैं अब हम अपने प्रकार में, और सावधानी पूर्वक भरनी होती है। थोड़ा सा भी गलत हो जाता है तो पूरी रचना गलत हो जाएगी हमारी।
तो जैसा कि दूरी भरी जा चुकी है, अब हम यहाँ आपके सामने एक दूसरा वृत्त खींचने जा रहे हैं। आप वृत्त खींचने के लिए अपनी कॉपी को घुमा भी सकते हैं ताकि आसानी रहे आपको। पुनः हम वृत्त का केंद्र O को परिधि से मिलाएंगे। बिंदु P और इसकी दूरी लिखेंगे 2.8 cm।